बेबी। मुकुल, तो कैसी रही आज की मीटिंग? बहुत अच्छी। बेबी, ये सब क्या है? अच्छा, शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ चलो। 1 मिनट। मत उठाओ ना। यार नहीं उठाऊंगा ना तो बार बार फोन करेगी। 1 मिनट रुको ना। हेलो। कहाँ पर हो तुम? पता नहीं है क्या इस टाइम कहाँ होता हूँ मैं? पता है मुझे। वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। पेट में दर्द हो रहा है ना तो जाके डॉक्टर से दवाई ले लो। बिल्कुल, मैं घर पे अकेली हूँ। मैं अकेले कैसे जाऊंगी? ठीक है, भेज रहा हूँ ड्राइवर को। चले। आ गया भाई। हाँ यार, वो सॉरी थोड़ा लेट हो गया। कब से वेट कर रहा हूँ यार मैं तेरा। तुझे तो पता ही है ना, शॉपिंग में लेट हो ही जाता है। हो गई अब शॉपिंग? हाँ हो गई। तुम एक काम करो ना, बैठो, मैं बाथरूम से आता हूँ। ठीक है, इधर आके बैठो ना। अरे क्या कर रहे हो? मुकुल देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, अब ये भी तो मुकुल अंदर गया है, हम दोनों साथ में बैठ सकते हैं। फिर भी रिस्क क्यों लेना? रिक्स में ही तो इसका मजा है मेरी जान। और वैसे भी इतना बड़ा रिक्स जो हमने लिया है, उसे ये ना बताकर कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा है ये उसका नहीं, ये मेरा है, ये क्या कम है क्या? कंट्रोल करो। और कितना कंट्रोल करूँ यार मैं? बस कुछ दिन और, धीरे धीरे मैं उसे अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी करके और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। फिर क्या, उसको डिवोर्स देके एलमनी के नाम पर उससे 1 करोड़ रुपए ले लेंगे। ठीक है, जो भी करना है ना थोड़ा जल्दी करो। और मोनू, काम वाम कैसा चल रहा है? बस भाई काम तो बढ़िया चल रहा है। वैसे काफ़ी देर हो गई है, एक कप कॉफ़ी ही पूछ ले। सॉरी यार, वो मैं भूल गया था बातों बातों में। वर्षा, कॉफी बना लाओ। हाँ, मैं बना के लेके आती हूँ। और क्या क्या शॉपिंग करी? कुछ नहीं, तुझे तो पता ही है लड़कियों के क्या क्या सामान होते हैं। ये लो डिवोर्स पेपर, मुकुल को दे देना और उससे बोल देना मेरी जिंदगी में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। इसे साइन करवा के भिजवा देना। मैं अब उस धोखेबाज इंसान के साथ और नहीं रहना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे एक ऐसे इंसान का साया भी पड़े। मैं तो कहता हूँ एक बार फिर से आप सोच लीजिए। सोच समझ कर ही फैसला लिया है। ओके मैम, ठीक है। सर, ये शीतल मैम आपके लिए भेजी है। अच्छा, क्या है इसमें? सर, डिवोर्स पेपर। क्या बकवास कर रहा है? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैडम ने आपको गर्लफ्रेंड के साथ बाहर देख लिया था। उन्होंने बोला कि इस पर साइन करवा के भिजवा देना और उनकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या करना है। जाओ तुम। जी सर। अरे वाह, मैं तो शीतल को खुद ही तलाक देना चाहता था और यहाँ शीतल ने मुझे तलाक दे दिया। जाता हूँ वर्षा के पास। वर्षा को ये खबर सुनाऊंगा ना तो खुश हो जाएगी वो। सरप्राइज! मुकुल, तुम तो ऑफिस गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? अच्छा, तो मेरे पीछे से ये सीन चलता है यहाँ पे। अरे मैंने तो ये सोचा था कि ये तुम्हारा दोस्त है इसलिए यहाँ आता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बस तुमसे मिलने के लिए आया था। मुझसे मिलने आया था? मेरे बेडरूम में, मेरे बेड पे और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? देख भाई, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा कुछ नहीं है।
सब समझ रहा हूं मैं कि क्या चल रहा है। और तुम, अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था कि शीतल मुझे डिवोर्स दे दी है। ये बात तुम सुनकर खुश हो जाती, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। यहां तो तुम्हारा चक्कर इसके साथ चल रहा है। देखो, जो मैंने अपनी वाइफ के साथ किया ना, वही तुमने मेरे साथ किया। अरे मैंने तो सपने सजा लिए थे कि शीतल के साथ तलाक लेने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। नहीं नहीं मुकुल, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के। पागल है क्या? हमारे बच्चे की कसम क्यों? तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा मतलब यही तो है कि मेरे बेटे जैसा ही तो है ये भी। और वैसे भी इन सब चीजों के बीच में इस बेचारे बच्चे को क्यों ला रहा है? अब समझा मैं कि क्यों मिलवाया था तुमने इससे मुझे। अरे तुम दोनों मिलके मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे हो और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और तेरे चक्कर में मैं अपना परिवार खत्म कर रहा था। सुन मेरी बात, अभी तो मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन मेरे आने से पहले ना तुम दोनों यहां मिल मत जाना। ऐसे कैसे चली जाऊंगी मैं? हमारे बेटे का क्या होगा? ये है ना उसका बाप। और हां, अगर मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया ना और उस टेस्ट में इस बच्चे का बाप ये निकला, तो मैं तुम दोनों पे 420 का केस डाल दूंगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जब तक मैं वापस आऊं ना, तुम दोनों अपना सामान पैक कर लेना। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूं, अभी मुझे एक जरूरी काम है, पहले मैं उसे निपटा लूं। शीतल प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं और मुझे एक बार माफ कर दो। अच्छा, ये गलती का एहसास किसी और के साथ अफेयर चलाने के बाद याद आया? नहीं नहीं शीतल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसका कोई बेबी नहीं हूँ, उसका तो ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है। मुझे लगा था कि तुम डिवोर्स पेपर देखकर यहाँ आए हो, लेकिन तुम तो धोखा खाकर आए हो। प्लीज शीतल, मुझे माफ कर दो। वो दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने जैसे तुम्हारे साथ किया ना, उसने वैसा मेरे साथ किया है। मुझे मेरी गलती का एहसास है शीतल। तुम्हें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा, और तुम यहाँ पे इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया है। अगर वो तुम्हें धोखा नहीं देती ना, तो तुम यहाँ वापस कभी नहीं आते और तुम खुश थे मुझसे अलग होकर। प्लीज शीतल, मुझे माफ कर दो। हमारा बच्चा होने वाला है, उसका क्या होगा? ये हमारा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है, और मैं देख लूंगी कि मुझे इसको कैसे पालना है। लेकिन तुम मुकुल, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। चले जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। शीतल प्लीज, सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। शीतल मेरी बात तो सुनो एक बार। शीतल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शीतल प्लीज मेरी बात सुन लो। शीतल, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ शीतल।